हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारी मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज के एरे टॉपिक का 26 प्रॉब्लम है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे परम्यूटेशंस फाइंड करते हैं। ये उसी का वेरिएशन है, पर ये काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है और कई बार इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ये आपको कई सीट्स में भी देखने को मिल जाएगा। और ख़ास बात इस प्रॉब्लम का ये है कि अगर आपने पहले ना कर रखा हो तो बहुत रेयर है कि आपको इंट्यूशन आएगा उस टाइम माइंड में, अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो। ठीक है, तो बताऊंगा इसको काफ़ी इजी तरीके से, डरने की कोई बात नहीं है। इजी प्रॉब्लम है, समझ में आ जाएगा। पर वीडियो पे जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा कि अगर आप एक बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करो, ताकि एक फाउंडेशन डेवलप रहे तो ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखने से पहले अगर परम्यूटेशंस नहीं आता है तो परम्यूटेशंस वाला वीडियो यानी 25th प्रॉब्लम को पहले देख के आओ, ताकि प्री रिक्वेस्ट क्लियर रहता है तो इजीली प्रॉब्लम समझ में आता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? काफ़ी लेंथी सा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप खुद रीड कर लेना। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में करना क्या है मैं क्वेश्चन में। ठीक है, देखो, हमें परम्यूटेशंस आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो लास्ट वीडियो देखो। परम्यूटेशंस आना चाहिए। और एक बात इसमें जो ट्विस्ट किया इन लोगों ने कि लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में हमें परम्यूटेशंस को मेंटेन करते हुए कुछ कंडीशंस दे रखा है और उसको फाइंड करना है। ठीक है, मींस देखो, लेक्सिकोग्राफिकल वर्ड तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो बताता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखो, ये मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ कि परम्यूटेशंस कैसे निकालते हैं, क्या होता है, सब कुछ अच्छे से पिछले वीडियो में। ठीक है, अभी देखते हैं कि डायरेक्टली इसके एप्लीकेशन को कैसे करते हैं और क्या खास है इस प्रॉब्लम में। देखो, पहले समझो लेक्सिकोग्राफिकल क्या होता है, अभी भूल जाओ उसको। लेक्सिकोग्राफिकल ये कुछ नहीं है, ये सिंपली क्या है, डिक्शनरी ऑर्डर। क्या है? डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? देखो, मीन्स अगर मैं तुमसे कहूं कि ए बी सी ग्रेटर है या ए डी सी ग्रेटर है, तो तुम किसको ग्रेटर कहोगे? इसको ग्रेटर कहोगे, इस वाले को। इस वाले को ग्रेटर कहोगे। कैसे पता किया? कैसे पता किया? भैया हमने देखा फर्स्ट लेटर तो सेम है, सेकंड वाले में ये बड़ा है। ऐसे ही तो चेक करते हैं डिक्शनरी में। जब हम वर्ड्स को चेक कर रहे होते हैं, मान लो कोई वर्ड ऐसे स्टार्ट होता है, ए एन टी एंट, ठीक है, ठीक है, और एक अंट है। ठीक है, तो डिक्शनरी ऑर्डर में कौन बाद में आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा वर्ड? ये वाला बाद में आएगा। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफिकल का मतलब यही होता है कि इस तरीके से अरेंज करो कि असेंडिंग ऑर्डर में चले। मीन्स ये पहले आया है तो डिक्शनरी में ये पहले आया है क्योंकि फर्स्ट लेटर सेम है और सेकेंड लेटर एन जो है वो यू से पहले आता है जब हम अल्फाबेट्स को देख रहे होते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए ये पहले आया है। तो इस तरीके के ऑर्डरिंग को हम क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। ठीक है, मींस डिक्शनरी के फॉर्मेट में वर्ड्स को देखना, डिक्शनरी के फॉर्मेट में अरेंज करना। ठीक है, कि अगर पहला मींस प्रीफिक्स सेम है और उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है, मान लो कि अगर ये दोनों भी सेम होते, ए एन अगर होता इसमें भी ए एन होता, और फिर कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे भी कुछ कुछ वर्ड्स होते, फिर हम इस दोनों दोनों को कंपेयर करते, जो पहले आता वो स्मॉलर होता, जो बाद में आता वैल्यू वो ग्रेटर होता। ठीक है, ये लेक्सिकोग्राफिकल वर्ड तुम्हें पता होना चाहिए। ये स्ट्रिंग्स में भी काफी बार आता है, इसलिए मैंने स्ट्रिंग्स का ही एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाया। ठीक है, पहला बात क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। देखो, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था तुम्हें कि अगर 1 2 3 ये हमें दे रखा है तो इसके क्या क्या परम्यूटेशंस हो सकते हैं। इसके परम्यूटेशंस ये सब हो सकते हैं। परम्यूटेशंस मतलब एक दूसरे में खुद को ये कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैंने तुम्हें तरीका बताया था कि एक को फिक्स रखो, बाकी दोनों को अरेंज कर करके देखो, इस तरीके से बताया था मैंने। तो वहां पे देख लो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं निकालना आता है परम्यूटेशन, उस केस में कह रहा हूँ। तो इसके क्या क्या परम्यूटेशंस हो सकते हैं? 1 2 3 हो सकता है, ठीक है, खुद में। और क्या हो सकता है? 1 3 2, ठीक है, फिर 2 1 3, 2 3 1, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है? 3 1 2, फिर 3 को फिक्स किया, 2 और 1 2 किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं अपने में? 2 और 1, यही हो सकता है पॉसिबल सारे परम्यूटेशन ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
क्वेश्चन में ये लोग कह रहे हैं कि उस परम्यूटेशंस वाले प्रॉब्लम में क्या था, ये सारा हमें मतलब रिटर्न करना होता था, ठीक है, फाइंड ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस। और अब क्या है, अब हमारे साथ ये है कि हमें कोई एक परम्यूटेशन दिया रहेगा, मान लो कि ये तुम्हें दे रखा है, ठीक है, 1 3 2 दे रखा है। अब वो तुमसे कहेंगे ना, तुम इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन हमें बता के दिखाओ। और नेक्स्ट परम्यूटेशन कौन होगा, जो लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में उससे ग्रेटर हो। भैया डिक्शनरी में तो एबीसीडी होता है, फिर यहाँ पे आप ये बता रहे हो, कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, अभी सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ देखो, ये 1 से स्टार्ट होने वाला था, ठीक है, यहाँ दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ 2 से ग्रेटर देन 3 हो गया, तो ऑब्वियस बात है ये इससे ग्रेटर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका ग्रेटर क्या होगा, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट वाला ही ज्यादा है, 2 1 3, ठीक है, तो ये इसका ग्रेटर हो गया। हम यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है ना परम्यूटेशंस को जिस सीक्वेंस में, ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है। पर अगर मैं इसको रैंडम करके लिख दूं ऐसे ही, मान लो 2 3 1 को मैं पहले लिख देता, 2 1 3 को बाद में, तो वो तरीका मतलब मैंने रैंडम कर दिया, ठीक है। पर मैं तुमसे अगर कहूं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में बताओ, तो तुम्हें यही चेक करना होता है कि फर्स्ट अगर सेम है तो फिर मैं सेकंड को चेक करूंगा, जो ग्रेटर होगा वो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर ये दोनों दोनों ही शुरू के सेम है तो मैं थर्ड को चेक करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में जो परम्यूटेशंस हमारे लिस्ट है, जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में गिवन परम्यूटेशन से ग्रेटर है, नेक्स्ट ग्रेटर है, उसको हमको ला करके दे दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को, तो ये इनकी इतनी राम कहानी थी, ये जो इन लोगों ने इतना सारा लिख रखा है, ठीक है। इसको पढ़ लेना एक बार खुद से तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी बातें। गिवन एन array of integers nums find the next permutation of nums, ठीक है। तो वही मतलब एक परम्यूटेशन तुम्हें दे रखा होगा, ये जो अभी जो नम्स है ना, ये 1 2 3 वो नहीं है जो जिसका परम्यूटेशन हम निकाला करते थे, ये 1 2 3 खुद में एक परम्यूटेशन है, इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन हमें बताना है, ठीक है। 3 2 1 इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन बताना है, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। और एक बात लास्ट में लिख रखा है इन्होंने, द रिप्लेसमेंट मस्ट बी इन प्लेस एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा मेमोरी, ठीक है। मैं जो अप्रोच बताऊंगा उसमें ऐसा ही होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। हम जो ये जो दे रखा है परम्यूटेशन, ठीक है, उसी में चेंज करके उसके नेक्स्ट परम्यूटेशन को रिटर्न करेंगे। मीन्स ये कहना ये चाह रहे हैं, जैसे 1 2 3 तुम्हें परम्यूटेशन दे रखा है ना एग्जाम्पल 1 में 1 2 3, तो इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन कौन सा होगा, तो 1 3 2 होगा इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन, ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर, ठीक है। तो तुम क्या करो ना, ये 1 3 2 को अलग से हमें मत रिटर्न करो, ऐसा कुछ नहीं करना है। वॉइड देखो, रिटर्न टाइप ये वॉइड है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें इस जो परम्यूटेशन दे रखा है 1 2 3 इसमें ही रिप्लेसमेंट करना है, इन प्लेस ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा मेमोरी। मींस तुम्हें उसी एरे को, मतलब उस जो ओल्ड परम्यूटेशन हमें दे रखा है 1 2 3 उसको रीअरेंज करके न्यू परम्यूटेशन यानी जो नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन आएगा उसकी वैल्यू से उसके वैल्यू पुराने वाले वैल्यूज को अपडेट कर देना है और उस नम्स वाले एरे को रिटर्न कर देना है। सिंपल है, सिंपल है। अब देखो यहाँ कॉन्स्टेंट्स देख लो, नम्स डॉट लेंथ मैक्सिमम 100 तक जा सकता है, ठीक है। तो जो सबसे नीव अप्रोच है, सबसे जो मतलब जो बिल्कुल नूब कोडर के दिमाग में आएगा, वो क्या करेगा, उसने परम्यूटेशंस कहीं से निकालना सीखा है। मान लो मेरे पिछली वाली वीडियोस को उसने देखा होगा, तो उसे परम्यूटेशन निकालना आता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो चाहेगा कि सारे ही पॉसिबल परम्यूटेशंस को मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो मैं जाऊंगा सारे परम्यूटेशंस को लेकर निकाल के लाऊंगा, उसके बाद जो ये 1 2 3 हमें दे रखा है उसको फाइंड करूंगा, वो मुझे मिलेगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके नेक्स्ट वाले को यानी 1 3 2 मिल जाएगा मुझे, फिर मैं उसको इसके वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर दूंगा। ऐसा वैसा कुछ करेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये इसीलिए ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। वो नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, तो हम जो है कोडर्स हैं, हम स्मार्ट लोग होते हैं और हमें प्रॉब्लम को ईजी वे में सॉल्व करना आना चाहिए। तो अब मैं तुम्हें 2 3 चीज ऑब्जर्व करवाऊंगा इस प्रॉब्लम के अंदर में, ध्यान से देखना, ठीक है। तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। एक मैंने बता दिया, परम्यूटेशंस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, तुम्हें रिवर्स करने आना चाहिए एरे को, ठीक है। तीसरा, तुम्हें स्वैप करना आना चाहिए दो एलिमेंट्स को, और मैं जानता हूं ये तीनों ही तुम्हें आ रहा होगा,
ठीक है, अगर ये तीनों आता है, ठीक है, तो सिंपल लॉजिक बताऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, 1 2 3 हमारा, मान लो ये ओरिजिनल एक नम्स एरे दे रखा है। ठीक है, ये वो वाला नहीं है जो क्वेश्चन में दे रखा है, वो क्वेश्चन में परम्यूटेशन नम्स बना के दे रखा है। ये मैं बता रहा हूँ कि 1 2 3 के मुझे ऑल परम्यूटेशंस, अगर ये सब है 1 2 3 है, फिर 1 क्या होता है उसके बाद 3 2, 2 1 3 है, 2 3 1, 3 1 2 है, और फिर क्या है 3 2 1। ठीक है, ये सब परम्यूटेशन है। अब मैं तुम्हें कुछ ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ। एक चीज देखो, इन्होंने एक बात यहाँ पे लिख रखी है, वो तुम पढ़ लेना। वो उन्होंने कहा है कि अगर कोई पॉसिबल नेक्स्ट परम्यूटेशन ना बचे ना, तो तुम रिवर्स करके सिंपली रिटर्न कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं इन्होंने लिख रखा होगा, while the next permutation of array equals to 3 to 1 is 1 to 3 because 3 to 1 does not have a lexicographical larger rearrangement। मतलब वो कहना यही चाह रहे हैं कि अगर जैसे ये 3 to 1 है, इसके नेक्स्ट तो कुछ है नहीं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में भी कुछ, अब खत्म हो गए सारे परम्यूटेशंस, तो तुम क्या करना, इसको कंसिडर कर लेना, ये जो 1 2 3 है वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, इसको रिवर्स कर दे रहे हैं 1 2 3 को। तो वही उन्होंने लिख रखा है कि 1 2 3 कंसिडर हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो यही बात है। अब देखो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो यहां से भी एक हिंट निकलेगा, और वो मैं समझाता हूँ क्या करेंगे। ये जो जब तुम्हें कोई डिसेंडिंग ऑर्डर का ऐसा मिल जाए ना, जब ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सब सारे एलिमेंट्स मिले, तुम सिंपली क्या करना, रिवर्स कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर सारे के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम सिर्फ रिवर्स करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो एक कंक्लूजन क्या बना कि जहां पर भी तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर दिखा, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, रिवर्स। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी एक और बात अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे ये 1 2 3 है ना, मुझे नहीं पता इसका नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन क्या होगा, मुझे नहीं पता है अभी। ठीक है, पर तुम एक चीज देखो, अगर मैं इस वैल्यू को, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ स्वैप कर दूं, ठीक है, तो क्या आएगा, ये वैल्यू 3 2 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो एक चीज देखो, ये 1 2 3 और 3 2 1 में क्या डिफरेंस है, ये 3 2 1 इसके नेक्स्ट ग्रेटर है या नहीं है ये तो हमें नहीं पता है, पर ये इस वाले से ग्रेटर जरूर है, ये बात क्लियर है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो 1 2 3 है ना, तुम किसी भी दोनों को रिवर वो करके देखो, स्वैप करके देखो। मान लो 1 2 को ही स्वैप कर दो एक दूसरे से, 2 1 3, तो 2 1 3 क्या है, 1 2 3 से ग्रेटर है। देखो 2 1 3 नीचे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये अभी नहीं पता है कि नेक्स्ट ग्रेटर है या नहीं है, नेक्स्ट ग्रेटर हमें निकालना है। पर ये कंफर्म है कि मैं सिर्फ स्वैप कर रहा हूं, मैं जब स्वैप कर रहा हूं तो क्या हो जा रहा है, नेक्स्ट ग्रेटर मुझे मिल जा रहा है, मींस मुझे कोई ना कोई ग्रेटर जरूर मिल जा रहा है, ये बात तय है। नेक्स्ट ग्रेटर नहीं, कोई ना कोई ग्रेटर जरूर मिल जा रहा है, ये बात तय है। ठीक है, तो बेसिकली यहां से हम ये कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं कि रिवर्स करने पे भी कुछ हो रहा है। देखो ऐसे सोचा जाता है, रिवर्स करने पे भी कुछ हो रहा है, मतलब अगर इस तरीके का फॉर्मेट दे रखा है सब डिसेंडिंग में, तो रिवर्स कर दो तो नेक्स्ट परम्यूटेशन मिल जा रहा है। और स्वैप करने पे भी ग्रेटर परम्यूटेशन मिल रहा है। मींस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्वैपिंग और प्लस रिवर्स, ठीक है, ये दोनों मिलकर के, या रिवर्स के साथ एक और लिख लो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर वाली जो बात है, ये दोनों मिलके कंट्रीब्यूट किसमें कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 50-50% ही कह लो, कुछ भी, कोई भी कुछ भी परसेंट हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ ना कुछ योगदान जरूर कर रहे हैं, क्या करने में, ग्रेटर फाइंड करने में, ग्रेटर परम्यूटेशन फाइंड करने में। ठीक है, तो अब हम इन्हीं दोनों का यूज करेंगे, और अब बताऊंगा कैसा, मेन लॉजिक क्या रहेगा हमारा, कि इन्हीं दोनों का यूज करके हम नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं लॉजिक क्या लगाने वाला हूं। ठीक, जैसे ये ले लो, थोड़ा मैं अलग एग्जांपल लेता हूं, 1 2 4 3, ये तुम्हें अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 2 3 करके मुझे एक परम्यूटेशन दे रखा है, मुझे कहा है इसका नेक्स्ट बताने, मुझे कहा है इसका नेक्स्ट बताने। तो मैंने तुमसे क्या कहा, तुम्हें जहां डिसेंडिंग ऑर्डर दिखे उसको क्या करना है, हमें उसको क्या करना है, रिवर्स करना है।
रिवर्स करना है। तुम्हें यहाँ कोई डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न दिख रहा है क्या? कोई डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न दिख रहा है क्या? हाँ भैया दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है नहीं, ये देखो, ये देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न है। तो भैया इसको रिवर्स कर देंगे, हो जाएगा हमारा काम? नहीं नहीं, अभी रुको, अभी पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा, अभी पता चलेगा, रुको। देखो, ये इतना बात क्लियर है कि ये वाला जो पार्ट है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये रिवर्स होगा, ये बात पक्का है, रिवर्स तो होगा बाबू, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज और चेक करना पड़ेगा इस रिवर्स से पहले, वो ये चेक करना पड़ेगा तुम्हें कि ये कौन से पॉइंट से रिवर्स होगा, ठीक है। तो तुम ये देखो, इसके बाद ये वाला जो है 2, ये यहां पर असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है, 4 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, पर 4 3 से भी बड़ा है। इधर डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहा था, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे कुछ कट हो गया, कुछ पैटर्न कट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इससे छोटा है, और ये वाला जो है ये इससे छोटा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए तुम्हें सिंपल क्या करना है, जो पॉइंट जहां से पैटर्न ब्रेक हुआ है, मींस ये 2, यहां से पैटर्न ब्रेक हो गया, इसको क्या करना तुम, इसको जो है इसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट से स्वैप कर देना। मींस इससे नेक्स्ट ग्रेटर कौन है, इससे नेक्स्ट ग्रेटर कौन है, 3 है, ठीक है। मतलब 4 तो उससे ग्रेटर है, पर नेक्स्ट इससे ग्रेटर कौन है इस डिसेंडिंग ऑर्डर वाले सब एरे में, कौन है, 3 है। तो पहले तुम्हें बस एक चीज और एक्स्ट्रा करना है, यहाँ पर है 1 3, यहाँ पे 4 और 2, ठीक है। अब जो ये डिसेंडिंग सीक्वेंस बना ना, अब तुम रिवर्स कर सकते हो, यानी ये बनेगा 1 3 2 और 4। समझ रहे हो मेरी बात को? मींस देखो, पहले तो ये फाइंड करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न कहां तक बन रहा है, ठीक है, वो सब एरे फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है हमें, जैसे ही तुम ये फाइंड कर लोगे ना, दूसरा काम भी हो जाएगा, दूसरा काम भी हो जाएगा। चाहे तो तुम ये पॉइंट फाइंड करो जहां से डिसेंडिंग ऑर्डर खत्म हो गया, ठीक है, चाहे तो ये फाइंड कर लो कि कहां तक डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अगर मुझे वो पॉइंट पता चल गया यहां से डिसेंडिंग ऑर्डर खत्म हो गया है, ठीक है, तो उस पॉइंट को मुझे क्या करना है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला सब एरे है उसमें जो उसका नेक्स्ट ग्रेटर होगा ना, नेक्स्ट ग्रेटर, उसके साथ पहले स्वैप कर देंगे, यहाँ पे हमने स्वैप किया, ठीक है, और बाद में उस सब एरे को, सिर्फ उतने से को, क्योंकि वही था ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सिर्फ उसको रिवर्स कर देना, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा सब एरे बन करके आएगा, वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, वो हमारा नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो जो कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे तो हमारा जो डायरेक्ट मतलब जो डाउट रह गया होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, हम अपने जो पहले हम देख रहे थे ये 1 2 3 वाला, इसी को देखते हैं। यहाँ तो उससे तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगा कि कैसे मैं निकाल रहा हूँ। 1 3 2 है, 1 3 2, ठीक है। अभी देखो, ये 1 3 2 है, ठीक है, इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 2 1 3 आ रहा है, 2 1 3 आ रहा है। अब हम अपना लॉजिक अप्लाई करेंगे और मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं आंसर लेके आता हूँ 2 1 3, ठीक है। मैंने तुमसे सबसे पहले क्या कहा, क्या फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है तुम्हें 3 2। अभी कोड भी दिखाऊंगा ड्राई रन करके कैसे फाइंड करेंगे, उसका टेंशन मत लो, सिर्फ अभी इतना देखो, दिख रहा है तुम्हें 3 2, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे, और यही सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में, तुमने कैसे पता किया, तुम्हें दिख रहा है कि 1 जो है वो छोटा है 3 से, 1 जो है वो छोटा है 3 से, यानी कि पैटर्न यहाँ ब्रेक हो गया, पैटर्न यहाँ ब्रेक हो गया, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है 1, ये वाला जो 1 पॉइंट है, ये क्या होगा, ये अपने नेक्स्ट ग्रेटर के साथ क्या हो जाएगा, स्वैप। ये वाले सब एरे में, ये वाला सब एरे डिसेंडिंग है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया, पहले डिसेंडिंग खोज लिया, अब दूसरे में क्या करना है, इसको अपने नेक्स्ट वाले ग्रेटर एलिमेंट से रिप्लेस करना है। वो नेक्स्ट वाला ग्रेटर एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, उस डिसेंडिंग सब एरे में होना चाहिए, जो 3 2 है यहाँ पर, ठीक है। इसको 2 के साथ रिप्लेस कर दो, क्योंकि इसका नेक्स्ट ग्रेटर 2 है, तो ये कैसा बन जाएगा 2 3 एंड 1, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो अब जो बना है, तो ये वाला जो डिसेंडिंग ऑर्डर था, इसके साथ हमको क्या करना होता था, जब भी डिसेंडिंग दिखता है तो हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो मींस रिवर्स और स्वैप दोनों ने ही हमारा मदद किया है किसको फाइंड करने में, नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन को फाइंड करने में। अब इसको रिवर्स करो, देखो क्या बन जाता है, 2 1 3, देखो बन गया, बन गया, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब जब मैं तुम्हें कोड में ड्राई रन करूंगा ना थोड़ा, तो जो भी डाउट रह जाएगा वो क्लियर हो जाएगा।
नहीं तो वापस से वीडियो को देखना तो और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आएगा, ठीक है। अभी मैंने कोड लिखा था, उसको साथ में देखने से फ़ायदा होता है, रुको। हाँ, ये रहा कोड, ठीक है, यही कोड है। देखो ये जावा में लिखा हुआ है, पर घबराना मत, मैंने कमेंट लिख रखा है अच्छे से, तो मैं समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखो ये तुम्हारा मेथड दे रखा होगा, तो इंट n इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। ये तो सिंपल है कि तुमने n वेरिएबल में जो तुम्हें परम्यूटेशन दे रखा है, जो भी एरे दे रखा है, अब परम्यूटेशन मत बोलो, एरे बोल लो, एरे दे रखा है, उसको क्या करना है, n वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया। जो भी काम मैंने अभी तुम्हें तीन चीज बताया था कि हमें तीन चीज पता होना चाहिए, एक परम्यूटेशन पता होना चाहिए, एक रिवर्स करना आना चाहिए एरे को, और तीसरा स्वैप करना आना चाहिए। उन्हीं तीनों को मैं यूज करूंगा, कुछ अलग से नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि मतलब बताया कुछ था, आप कोड में कुछ अलग ही कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इंट आई इक्वल्स टू n-2। तो अभी मैंने दिखाया था तुम्हें 1 3 2 का क्या आया था, 2 1 एंड 3, यही तो आया था। तो अब देखो इसका नेक्स्ट ग्रेटर ये है, तो नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन ये है, ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ग्रेटर हुआ है। अब देखो कैसे होगा, आई को कहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, n-2 से। n-2 का इंडेक्स कौन सा है, ये मतलब ये वाला मेरा आई है, ठीक है। और मैंने क्या लिख रखा है, दिस लूप विल फाइंड द पिवट पॉइंट, मीन्स वही वाला पॉइंट कि जहां से ब्रेक होगा सीक्वेंस, जहां से सीक्वेंस ब्रेक होगा, ठीक है। वाइल लूप के कंडीशन को ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है, वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, एंड नम्स आई प्लस वन, आई प्लस वन क्या है, ये वाला आई प्लस वन है। जब आई मेरा ये है n-2, तो आई प्लस वन ये है, ये वाला 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब जो है नम्स आई प्लस वन, जब ये जो है 2 लेस देन इक्वल्स टू नम्स आई, ये रहेगा, ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है, मतलब 2 जो है वो लेस देन है 3 से, ठीक है। तो ये तो हम चाह ही रहे हैं, ये तो हम चाह ही रहे हैं कि अगला वाला जो है आई से आगे वाला वो उससे कम हो, तभी तो डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो होगा। तो ये चीज सही चल रही है, तो तुम सिंपल क्या करो, आई माइनस माइनस करो, अपने आई को पीछे लेके जाओ, ठीक है, चेक करते जाओ। तो अब क्या होगा, जब वो आई यहाँ आएगा, इस वाले पॉइंट पे आएगा 1 के लिए आई आएगा यहाँ पे, तब 3 क्या बन जाएगा हमारा, आई प्लस वन बन जाएगा, 3 हमारा आई प्लस वन बन जाएगा। तब देखो क्या होगा, तब 3 ही मीन्स आई प्लस वन ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, आई से, वन से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मीन्स हमें पिवट पॉइंट मिल गया। ये वाला जो आई का लास्ट वैल्यू रहेगा ना, देखो आई माइनस माइनस जो होके आई का जो लास्ट वैल्यू रहेगा, यानी कि ये 1, ये जो 1 है यही हमारा पिवट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो इफ कंडीशन में देखो सिंपल क्या करेंगे, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, मतलब ये देखो, ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो मैं लिख रहा हूँ ना, इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे कि माइनस में ना चला जाए, ठीक है, तो इसलिए तभी ऐसा करना, ठीक है। अगर अगर माइनस में वगैरह में चला गया, यानी कि कोई परम्यूटेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सिंपल मैंने तुम्हें बताया था क्या करते थे हम उस केस में, सिंपल रिवर्स दिखाया था ना, 3 2 1 जब लास्ट में बचा था, जब कुछ नहीं बचता है तो रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे क्या हो जा रहा था, सब डिसेंडिंग में आ गया था, तो रिवर्स कर दिया था हमने, ठीक। अब देखो इफ कंडीशन के अंदर सिंपल है, सिंपल है। अब इफ कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, दो काम करेंगे, दो काम करेंगे। एक वही स्वैप करने वाली बात, स्वैप करने वाली बात, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट खोजो, जो आई पे हमारा बंदा पड़ा है ना, आई पे बंदा कौन सा पड़ा है, 1 1 पड़ा है। जे क्या है भैया, जे इक्वल्स टू n-1, ये क्या है, देखो अब मैं क्या करूंगा ना, मैं इस सब एरे में, ये वाला जो सब एरे है, इसमें मैं जे चलाऊंगा n-1 से, n-1 क्या है 2, तो j इक्वल्स टू n-1, यानी ए जे जो होगा हमारा वो होगा 2, ठीक है। अब यहां से ले करके मैं उल्टा चलूंगा, उल्टा चलूंगा, और उल्टा चलूंगा, और मैं देखूंगा, और मैं देखूंगा कि इससे जो नम्स जे है मेरा, उससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम्स आई अगर आ रहा है, देखो इसको क्लैरिटी से समझो, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है, जे मेरा पहले यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जे जो है, ये जे, और आई कहाँ था मेरा, यहाँ पे कहाँ पे था मेरा आई, आई मुझे लास्ट मिला था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नम्स जे जो है, नम्स जे, ये क्या नम्स आई से बड़ा है, नम्स आई से बड़ा है क्या, हाँ बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। और मैंने वाइल कंडीशन क्या लिख रखा है,
कि नम्स जे छोटा हो यानी सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी सीक्वेंस को यूज किया है ताकि मुझे बस इससे एक नेक्स्ट ग्रेटर मिले, पर यहाँ पे सीक्वेंस ब्रेक हो जा रहा है, यानी जे मेरा मूव ही नहीं करेगा, जे यहीं रह जाएगा। तो जे मूव नहीं हुआ, यानी कि ये जो 2 खुद है यही इसका नेक्स्ट ग्रेटर है, एलिमेंट ना कि परम्यूटेशन। तो उसी को मैंने यहाँ पे स्वैप कर दिया है टेम्प वेरिएबल लेके, ये तो बेसिक है, सबको पता होता है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, जो ये हमारा जो i+1, आई मेरा 1 यहाँ है ना, तो i+1 से जो रेस्ट ऑफ द एरे है उसको रिवर्स करना पड़ता है, वो तो मैंने बताया ही था, स्वैप करने के बाद रिवर्स कर देना, ठीक है। और रिटर्न मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न इसलिए लिखा है, देखो ये बात भी जरूरी है समझना, यहाँ पे रिटर्न इसलिए लिखा है कि अगर मीन्स नेक्स्ट परम्यूटेशन पॉसिबल है तो नेक्स्ट परम्यूटेशन मिलने के बाद तुम सिंपली रिटर्न कर जाओ, कुछ मत करो। और अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो लास्ट में सिर्फ रिवर्स करके छोड़ देना तुम, ठीक है। वॉइड है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ रिटर्न नहीं लिखोगे तुम, परम्यूटेशन नेक्स्ट परम्यूटेशन मिलने के बाद भी अगर रिटर्न नहीं करोगे तो वो दोबारा से बाहर निकल के रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कोड का जो ड्राई रन है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल कोड तुम यही बस जानो, एक पिवट पॉइंट निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पिवट पॉइंट का जो वैल्यू मिलेगा हमें, जैसे 1 मिला हमें, तो उससे जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर वाले सब एरे में जाके खोजना है, ठीक है। और उसको वहां से स्वैप कर देना है और लास्ट में रिवर्स कर देना है, ठीक है। मीन्स सिर्फ हमें 3 काम करने हैं। एक डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न खोजोगे, उसको खोजने के चक्कर में तुम्हें क्या मिल जाएगा, पिवट पॉइंट। और जब पिवट पॉइंट मिल जाएगा तो क्या करोगे तुम, उसको पिवट पॉइंट वाले को डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सब एरे है उसमें जो उससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पड़ा होगा उसके साथ स्वैप करा दोगे। और फाइनली क्या करोगे, जो लास्ट जो डिसेंडिंग ऑर्डर का सब एरे हमारे पास होगा उसको रिवर्स कर दोगे, सिंपली तुम्हारा नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन आ जाएगा। देखो प्रॉब्लम कुछ था, बहुत ईजी था, ठीक है। कोड भी तुमने समझ लिया है, ये जावा का कोड था फिर भी तुम समझ गए, ठीक। अभी मैं C++ और पाइथन का भी कोड दिखा देता हूँ, एक बार रन करके भी दिखा दूंगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, बहुत कम एन है, एन की वैल्यू ही बहुत कम है, ठीक है। और फिर भी अगर तुम एनालाइज करना ही चाहोगे टेंशन की बात नहीं है। सिंपल तुम देखो ना, एक लूप यहाँ पे रन किया है, सिर्फ एक लूप यहाँ पे रन किया है, रिवर्स का लगेगा तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सिंपल है, ऑर्डर ऑफ एन ही है इसका सॉल्यूशन, और एक कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है जो उन लोगों ने हमसे कहा था, ठीक। अब मैं दिखाता हूँ, ये हमारा फाइनल जावा का कोड, ठीक है। देखो जावा में रिवर्स मेथड अलग से लिखना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे कलेक्शंस डॉट रिवर्स है, पर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडेक्स से रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए अलग से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा है। तो ये वही रिवर्स एरे का फंक्शन है, और यहाँ पर मैंने तुम्हें वही दिखाया कि एन, ये सब समझा चुका हूँ अच्छे तरीके से। तो सिंपली मैं रन करता हूँ कोड को, उसके बाद C++ और पाइथन का कोड भी दिखा दूंगा, ठीक है। और कोड को अच्छे से रीड कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। और सबसे अच्छा बात जो मैं बताता हूँ कि ड्राई रन किया करो खुद से, तो जो भी डाउट रह जाता है ना तो वो क्लियर हो जाया करेगा, ठीक है। देखो 100% को बीट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ये हमारा C++ का कोड है, देख रहे हो सेम टू सेम है, कुछ चेंज नहीं किया है, वही सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे। यहाँ पे स्वैप के लिए भी एक फंक्शन होता है डायरेक्टली C++ में, और रिवर्स के लिए भी होता है। यहाँ तक कि नेक्स्ट परम्यूटेशन फाइंड करने का भी इनबिल्ट फंक्शन होता है C++ में, ठीक है। पर अगर तुमने इंटरव्यूअर को वो दिया तो इंटरव्यूअर तुमसे क्या कहेगा कि उसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन बताओ, ठीक है। तो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होता है, बता देना इंटरव्यूअर को, ठीक है। ये है C++ का कोड, और ये है हमारा पाइथन पाइथन का कोड, ठीक है। सिंपल है, देखो इसमें भी एक रिवर्स मेथड लिखा है, और सिंपली जो जो काम वहाँ पे कर रखा है वही सब यहाँ पे किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा मेरे सेशन, और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करो, मजे करो, चिंता मत करो, प्लेसमेंट होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस लगे रहो, मस्ती करो, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।